हे दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को। और दोस्तों, आज हम यहां पर समझेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के कंप्लीट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, यहां पर समझ लेते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, यहां पर आप सबसे पहले देख रहे हो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, यानी कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि हम जो है आज यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्मेटिंग के ऊपर जो है वो यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो द फॉर्मेट मेथड अलाउज यू टू फॉर्मेट सिलेक्टेड पार्ट्स ऑफ ए स्ट्रिंग। अब आपके पास जो यहाँ पर फॉर्मेट मेथड है, वो फॉर्मेट मेथड जो है वो अलाउ करता है आपको एक फॉर्मेट जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हो आपके स्ट्रिंग के कुछ पार्ट्स के साथ। समटाइम्स देयर आर पार्ट्स ऑफ अ टेक्स्ट दैट यू डू नॉट कंट्रोल। कभी कभार आपके पास जो कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ जो हिस्से होते हैं टेक्स्ट के, जो कि आपने लिखा है अपनी स्ट्रिंग के अंदर, तो वो जो है वो आप जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। मे बी दे कम फ्रॉम अ डेटाबेस और यूजर इनपुट। अब यहाँ पर आपके पास जो है यहाँ पे जो है वो डेटाबेस है और आपके पास जो है वो यूजर इनपुट है, जिसमें आप जो है वो टेक्स्ट को दे सकते हो और टेक्स्ट को स्टोर करवा सकते हो। टू कंट्रोल सच वैल्यूज एड प्लेस होल्डर्स कर्ली ब्रैकेट्स इन द टेक्स्ट एंड रन द वैल्यूज थ्रू द फॉर्मेट मेथड। आपके पास आप जो है वैल्यूज को और जो प्लेस होल्डर्स है उससे जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं जो कि आपके टेक्स्ट के अंदर, जिसके अंदर आप जो है वो टेक्स्ट को जो है वो लिखोगे और उसके बाद जो है आप रन करोगे अपनी वैल्यूज को। यहाँ पर आप जो है वो फॉर्मेट मेथड का यूज करोगे। अभी हमने जो है यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम जो है यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो एग्जाम्पल में आप देख रहे हो एड अ प्लेस होल्डर वियर यू वांट टू डिस्प्ले द प्राइस। आप जो है यहाँ पर एक प्लेस होल्डर को ऐड कर रहे हो वहां पर जहां पर आप चाहते हो कि प्राइस को जो है वो डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने एक वेरिएबल बनाया है सिंपली, और जिसका नाम जो है वो मैंने यहाँ पर दे दिया है प्राइस। उसके बाद इस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर की है एक इंटीजर वैल्यू जो कि है 49। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बीच में जो इज इक्वल टू है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पर आपके पास वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आपके पास जो है वो डेटा या फिर वैल्यू है, और वो वैल्यू कौन सी है, इंटीजर वैल्यू है। अब यहाँ पर आप नीचे आते हो तो नीचे मैंने जो है वो एक सेकंड वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है txt, जो कि है मेरा टेक्स्ट। अब इसमें जो है मैंने स्टोर करवाया है स्ट्रिंग को, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर कोटेशंस में। जब भी कोई चीज कोटेशन में होती है, सिंगल कोटेशंस में या फिर डबल कोटेशन में, तो वो जो चीज होती है या फिर टेक्स्ट की फॉर्म में या फिर सेंटेंस की फॉर्म में, तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं पाइथन में। अब मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो मैंने txt वाले वेरिएबल में स्टोर करवाया है और जो इंटीजर वैल्यू है वो मैंने प्राइस वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है। अब मुझे जो है सिंपली क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज करना है और यहाँ पर मुझे इस पैरेंथेसिस के अंदर दे देना है txt डॉट फॉर्मेट और उसके बाद प्राइस। अब यहाँ पर ये जो प्लेस होल्डर है करेगा क्या कि मुझे जिस तरह प्राइस को जो है वो चाहता हूं कि डिस्प्ले हो, तो वो जो है मुझे डिस्प्ले करवा देगा। अब यहाँ पर आप देखो मैंने फॉर्मेट मेथड जो है वो यूज किया है। तो दिस इज हाउ कि हम लोग यहाँ पर जो है वो किस तरीके से फॉर्मेटिंग करते हैं अपने स्ट्रिंग की। उसी तरीके से आप यहाँ पर अगर नीचे आते हो तो नीचे आप यहाँ पर देखोगे यू कैन एड पैरामीटर्स इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स टू स्पेसिफाई हाउ टू कन्वर्ट द वैल्यू। अब यहाँ पर आप जो है एक पैरामीटर को जो है वो ऐड करोगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, जो कि वो स्पेसिफाई करोगे कि आप जो है कन्वर्ट किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हो अपनी वैल्यू को। इसी तरीके से एग्जांपल आ गई इसकी भी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो फॉर्मेट द प्राइस टू बी डिस्प्लेड एज अ नंबर विद 2 डेसिमल्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारे पास फॉर्मेट मेथड, और यहाँ पर इस फॉर्मेट मेथड के अंदर आप क्या कर रहे हो कि आप जो है प्राइस के फॉर्मेट को जो है वो डिस्प्ले कर रहे हो एक नंबर की फॉर्म में, जो कि 2 डेसिमल्स में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने वापस से एक वेरिएबल बनाया जो कि है txt, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने पूरे स्ट्रिंग को जो है वो यहाँ पर स्टोर करवा दिया है। अब यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि आप अगर इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये कोलन एंड कोलन के बाद पॉइंट 2f, अब ये जो 2f है ये f का मतलब है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो आएंगे डेसिमल में, तो इसीलिए मैं यहाँ पर चाहता हूं कि मेरी जो प्राइस है वो शो हो डेसिमल नंबर्स में। तो उसीलिए जो है मैंने यहाँ पर लगाया है पॉइंट 2f। f का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो डेटा टाइप है पाइथन की, तो इसी तरीके से हमारे पास जो है वो डेसिमल के अंदर हम बोलते हैं फ्लोटिंग पाइथन के अंदर। तो ये जो आपके पास यहाँ पर प्राइस है वो डिस्प्ले होगी पॉइंट्स में, यानी कि डेसिमल में जो है आपको यहाँ पर आपकी प्राइस जो है वो डिस्प्ले होकर दिख जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर समझे प्लेस होल्डर्स और स्ट्रिंग फॉर्मेट्स एंड देन उसके एग्जांपल्स। अब हम यहाँ पर जाएंगे आगे और कुछ और कॉन्सेप्ट जो है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मल्टीपल वैल्यूज। If you want to use more values, just add more values to the format method.
अगर आप यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज चाहते हो कि हम ऐड करें, तो उसके लिए आपको सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मेट मेथड का यूज करना है, और उससे जो है आप यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज को जो है वो ऐड कर पाएंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हो सिंपली इस एग्जाम्पल में कि मैंने सबसे पहले प्रिंट फंक्शन यूज किया है, देन उसके बाद पैरेंथेसिस में मैंने यहाँ पर दे दिया उसी ऑब्जेक्ट का नाम जो कि मैंने यहाँ पर बनाया था और जिसमें मैंने स्ट्रिंग को स्टोर करवाया था, जो कि था txt। उसके बाद मैंने फॉर्मेट मेथड लिया है यहाँ पर आप देख रहे हो, एंड देन उसके बाद मैंने मल्टीपल वैल्यूज जो है इसके अंदर दे दिया है, प्राइस, आइटम नंबर और काउंट। ये मल्टीपल वैल्यूज देख रहे हो आप, मैंने यहाँ पर दे दी है। एंड एड मोर प्लेस होल्डर्स, और आप जो है एक या फिर एक से ज्यादा प्लेस होल्डर्स को भी जो है वो ऐड कर सकते हो। इसी एग्जांपल के अंदर इसकी बात की गई है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो सबसे पहला वेरिएबल है क्वांटिटी, सेकंड वेरिएबल है आइटम नंबर, थर्ड वेरिएबल है आपके पास प्राइस, एंड फोर्थ वेरिएबल है माय ऑर्डर। अब यहाँ पर जो पहला वेरिएबल है या फिर ऑब्जेक्ट है क्वांटिटी, उसके अंदर मैंने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाई है जो कि है 3, एंड देन उसके बाद जो मेरे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मैंने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाई है जो कि है 567, और जो थर्ड वेरिएबल है प्राइस, इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाई है जो कि है 49। उसी तरीके से मेरे पास अब आ गया है लास्ट ऑब्जेक्ट जो कि है माय ऑर्डर। अब ये वाला वेरिएबल है माय ऑर्डर, इसके अंदर आप देख रहे हो मैंने इंटीजर वैल्यू नहीं बल्कि मैंने एक स्ट्रिंग को जो है वो स्टोर करवा रखा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर भी जो है फ्लोटिंग पॉइंट में कि मेरे जो प्राइस होंगे, आइटम नंबर्स, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वो जो है वो मुझे फ्लोटिंग पॉइंट में यानी कि डेसिमल में जो है डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, प्रिंट फंक्शन यूज करना है। देन उसके बाद पैरेंथेसिस में सबसे पहले मुझे देना है मेरा लास्ट वाला ऑब्जेक्ट वेरिएबल जो कि है माय ऑर्डर, फिर डॉट फॉर्मेट मेथड यूज करेंगे, एंड देन इसके बाद मुझे जो है यहाँ पर उन तीनों वेरिएबल जो कि मैंने बनाए थे क्वांटिटी, आइटम नंबर और प्राइस, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो क्वांटिटी, आइटम नंबर और प्राइस, ये तीनों को जो है मुझे इसमें दे देना है। अब ये कन्वर्ट करके दे देगा मुझे ये तीनों को यहाँ पर फ्लोटिंग में, यानी कि ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, ये आ जाएगा 567 पॉइंट समथिंग, ये आ जाएगा 49 पॉइंट समथिंग। इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इंटीजर में ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास डेसिमल में, क्योंकि मैंने यहाँ पर दिया है 0.2f, और f का मतलब है फ्लोट, यानी कि फ्लोट नंबर जो है मुझे प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज को भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स कहता है भाई यू कैन यूज इंडेक्स नंबर्स अ नंबर इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स टू बी श्योर द वैल्यूज आर प्लेस्ड इन द करेक्ट प्लेस होल्डर। अब यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर है वो इंडेक्स नंबर आपके पास होता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कि आप जो है कर्ली ब्रैकेट्स दोगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है आप यहाँ पर दोगे इंडेक्स नंबर्स को, और ये जो है ये कंफर्म करेगा कि आपका जो है वो यहाँ पर किस तरीके से प्लेस होल्डर जो है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर इसको यूज करोगे। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर भाई हमें यहाँ पर कहता है क्वांटिटी, यहाँ पर आप देख रहे हो क्वांटिटी, आइटम नंबर, प्राइस और माय ऑर्डर, ये आपके पास चार जो है वो वेरिएबल्स बन गए हैं, और इसके अंदर आपके पास सेम वैल्यूज जो है मैंने स्टोर करवा रखी है। अब यहाँ पर जो माय ऑर्डर वाला जो आपके पास वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग स्टोर करवाया और मैंने यहाँ पर दे दी है इंडेक्स वैल्यू। आप देख रहे हो जीरो नंबर, यानी कि जीरो पे जो इंडेक्स वैल्यू होगी, ये जीरो किसकी इंडेक्स वैल्यू है, ये उस आइटम की इंडेक्स वैल्यू है जो कि जीरो पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पर अगर नॉर्मली देखा जाए तो जीरो पे तो आपके पास क्वांटिटी प्रेजेंट है, तो क्वांटिटी की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हुई, जीरो, आइटम नंबर की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हुई, 1, और प्राइस की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हुई, 2। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने इंडेक्सिंग वैल्यूज प्रोवाइड कर दी है, पीसेस ऑफ आइटम नंबर 1 फॉर 2:2f। अब यानी कि इसका भी जो है आपके पास यहाँ पर फ्लोट में आउटपुट आएगा, और इंडेक्स नंबर 2 पे जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू है या फिर जो डेटा है उसका जो है आउटपुट आएगा फ्लोट में। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। उसके बाद प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जिस वेरिएबल में मैंने स्ट्रिंग को स्टोर करवाया उसका नाम आ जाएगा जो कि है माय ऑर्डर, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है फॉर्मेट मेथड को, और उसके बाद मुझे इन तीनों वेरिएबल्स को क्वांटिटी, आइटम नंबर और प्राइस इनमें पास कर देना है, और मेरा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो ऑल्सो इफ यू वांट टू रेफर टू द सेम वैल्यू मोर देन वंस यूज द इंडेक्स नंबर। अगर आप यहाँ पर चाहते हो या फिर आप जो है वो रेफर करते हो कि आपको जो सेम वैल्यू है वो एक से ज्यादा बार आए, तो आप जो है उसको इंडेक्स नंबर के साथ जो है वो यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप देखो एज, नेम और टेक्स्ट, 3 मेरे पास वेरिएबल्स हैं, और एज के अंदर स्टोर करवाइए इंटीजर वैल्यू, नेम के अंदर स्टोर करवाइए स्ट्रिंग वैल्यू, और जो आपके पास यहाँ पर txt यानी कि टेक्स्ट है उसके अंदर मैंने स्टोर करवाया है एक स्ट्रिंग वैल्यू को। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैं जो है अब यहाँ पर क्या करूंगा, इंडेक्स नंबर के थ्रू एक से ज्यादा वैल्यूज को जो है वो रेफर करूंगा। तो उसके लिए मुझे प्रिंट फंक्शन, एंड देन उसके बाद सबसे पहले मेरा लास्ट वेरिएबल जिसमें मैं जो है वो यहाँ पर स्ट्रिंग को स्टोर करवाया, तो वो कहना है txt डॉट फॉर्मेट मेथड, एंड दोनों वेरिएबल्स एज और नेम मैंने इसमें पास कर दिया है। अब जो है
मेरा रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स नंबर्स के थ्रू हम किस तरीके से स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद नेम्ड इंडेक्स, यू कैन ऑल्सो यूज इन नेम इंडेक्स by entering a number inside the curly brackets car name, but then you must use names when you pass the parameter values txt format car name और यहां पर आ गया for। अब यहां पर आप देख रहे हो कि हमारे पास जो है ये कहता है you can also use named indexes by entering a number inside the curly brackets car name, but then you must use names when you pass the parameter। अब ये कहता है भाई आप जो इंडेक्सेस के नाम को जो वो यहां पर यूज करोगे तब जब आप नेम के अंदर या फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नेम को प्रोवाइड करोगे, जैसे कि कार नेम, और कार नेम मैंने प्रोवाइड किया कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, बट देन यू मस्ट यूज नेम्स व्हेन यू पास द पैरामीटर। लेकिन तब आपको नाम डेफिनेटली यूज करने पड़ेंगे जब आप जो है पास करोगे पैरामीटर्स को उन वैल्यूज के अंदर, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो txt.format, उसके बाद कार नेम इज इक्वल टू 4। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल भाई सबसे पहले वेरिएबल माई ऑर्डर, उसके बाद इसमें मैंने स्टोर करवा आई हैव अ कार नेम। अब यहाँ पर मैंने दिया कर्ली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने दे दिया कार नेम। उसके बाद मैंने जो है इट इज अ मॉडल और यहाँ पर मैंने दिया कर्ली ब्रैकेट्स और उसमें मैंने दे दिया मॉडल। उसके बाद अभी हमें करना है इसको प्रिंट, तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन एंड देन उसके बाद हमारा वेरिएबल जो कि है माई ऑर्डर, देन उसके बाद फॉर्मेट मेथड, और फिर हमारे पास आ जाएंगे दोनों यहाँ पर वेरिएबल्स कार नेम जो कि है फोर्ड और मॉडल जो कि है मुस्टैंग। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर होगा कि हम किस तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इंडेक्सेस के नाम के साथ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है भाई फाइनली यहाँ पर हो गए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट। अभी हम जाएंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे, और दोस्तों यहाँ पर अभी हम पाइथन के साथ इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे जो भी हमने यहाँ पर सीखा है। तो चलते हैं दोस्तों जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वहां पर इंप्लीमेंट और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या रहता है। चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इनको इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं हमारे जुपिटर नोटबुक में और अभी जो है हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं उनको इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने जो है वो बना लिया है एक वेरिएबल जिसको मैंने यहाँ पर नाम दिया प्राइस का, और यहाँ पर मैंने उस प्राइस वाले ऑब्जेक्ट में एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवा दिया जो कि है 49। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास txt नाम का एक सेकंड ऑब्जेक्ट है और जिसमें मैंने स्ट्रिंग को स्टोर करवाया है, और यहाँ पर आप देख रहे हो द प्राइस इज डॉलर्स। इसकी जो प्राइस है वो आएगी डॉलर में, लेकिन हमें यहाँ पर जो है वो इसको सेंसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मतलब हमें जो है यहाँ पर इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाना है कि हमें जो है यहाँ पर ये समझ आ सके। तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन यूज करना है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर देना है इस ऑब्जेक्ट को जो कि है txt जिसमें मैंने स्ट्रिंग को स्टोर करवा रखा है। उसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए डॉट फॉर्मेट मेथड। यहाँ पर मैं दूंगा फॉर्मेट मेथड जो कि इस स्ट्रिंग को फॉर्मेट में जो है इसको कर देगा, यानी कि जो फॉर्मेट है इसका वो इसको कर देगा। उसके बाद हमें देना है प्राइस, यहाँ पर जो वेरिएबल है प्राइस उसको देना है। अब यहाँ पर हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर हम इस रन पे क्लिक करते हैं और भाई हमने यहाँ पर जैसे इसको रन किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास रिजल्ट आया द प्राइस इज 49, यानी कि हमने इस स्ट्रिंग को जो है वो यहाँ पर फॉर्मेट कर दिया। हमने इस स्ट्रिंग को जो है वो यहाँ पर फॉर्मेट कर दिया। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर जो है इसके आगे लगाता हूँ एक कॉमेंट जो है यहाँ पर लगा देता हूँ कॉमेंट को, तो यहाँ पर मैं देता हूँ हैश, यहाँ पर मैं देता हूँ हैश। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया तो आप यहाँ पर देख रहे हो कोई भी चेंजेस जो है वो हमारे पास यहाँ पर देखने को नहीं मिले। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आप देख रहे हो ये रिजल्ट आया। अब मान लो कि हमने यहाँ पर किया क्या है, अब यहाँ पर हमने ये किया है कि यहाँ पर आप देख रहे हो हमने इस स्ट्रिंग को फॉर्मेट किया है, यानी कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको हमने करेक्ट किया है। आप यहाँ पर देख रहे हो द प्राइस इज $49, यानी कि अगर आपके पास जो सेंटेंस है उसका जो मीन है वो इजीली समझ में आ रहा है, मतलब जो है वो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ से 49 को मैं रिमूव कर दूं और मैं यहाँ पर कर दूं द प्राइस इज $, तो ये तो कोई सेंस बनाने वाली चीज ही नहीं है, मतलब इससे कोई सेंस ही नहीं बन रहा कि ये क्या है सेंटेंस। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है 49। तो यहाँ पर आप देख रहे हो द प्राइस इज $49। तो ये जो सेंटेंस है इसको हमने क्या किया, स्ट्रिंग को हमने फॉर्मेट कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर मैंने कोई भी 49 जो है वो यहाँ पर इसके साथ नहीं दिया, यहाँ पर मैंने दिया है द प्राइस इज $, बस यहाँ पर ये दिया है। इसको जो है मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर दिया। उसी तरीके से अब यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है txt और उसमें मैंने जो है वो स्ट्रिंग दे दी। अब यहाँ पर जो है स्ट्रिंग आएगी फ्लोट में, तो हम जो है इसको यहाँ पर अभी रन करते हैं। ओके भाई, तो जैसे हमने रन किया यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया और हमारे पास जो है यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया। अब जो है हमें यहाँ पर
प्लेस होल्डर्स को ऐड करना है। तो प्लेस होल्डर्स को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर कमेंट लगाना है ऐड मोर प्लेस होल्डर्स, और उसके बाद हमें यहाँ पर बनाने हैं टोटल 4 वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल है क्वांटिटी, सेकंड वेरिएबल है आइटम नंबर, थर्ड वेरिएबल प्राइस एंड फोर्थ वेरिएबल है आपके पास माय ऑर्डर। अब यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज को जो है वो स्टोर करवा दिया। सिर्फ लास्ट वाला जो वेरिएबल है उसमें मैंने स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करवाया, और यहाँ पर मैंने दिया आई वॉन्ट पीसेस ऑफ आइटम नंबर्स फॉर $2F। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है कुछ इस तरीके से आएगा कि आई वॉन्ट 3 पीसेस ऑफ आइटम नंबर्स फॉर $49.00, यानी कि इसकी जो आपके पास यहाँ पर आउटपुट आएगा वो आएगा डेसिमल में। अब यहाँ पर मैं जो 2F है, ये 2F का मतलब है फ्लोटिंग, यानी कि जो इसका आउटपुट आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, यानी कि डेसिमल में आएगा। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर इसको जो है देख रहे हो, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे। अब प्रिंट करेंगे हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है माई ऑर्डर डॉट फॉर्मेट मेथड, और उसके बाद हमें जो है वो तीनों वेरिएबल्स क्वांटिटी, आइटम नंबर और प्राइस, तीनों को जो है हमें यहाँ पर पास करना है। अभी हम इसको रन करते हैं। ओके भाई, तो जैसे हमने इसको रन किया, अभी यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरीके का आया। आई वॉन्ट 3 पीसेज ऑफ आइटम नंबर्स $567.49.00, यानी कि जो आपके पास यहाँ पर डॉलर्स आए। अब इससे आप अगर इस डॉलर को कंपेयर करो तो आपके पास यहाँ पर जो आया था वो सिर्फ 49 था कि इंटीजर वैल्यू में जो है इसने आपको आउटपुट प्रोवाइड किया था, लेकिन यहाँ पर जो है आपके पास एक डेसिमल पॉइंट जो है वो आ रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो डेसिमल पॉइंट के अंदर जो है वो यहाँ पर इसका आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। यहाँ पर ये जो 2F है, ये 2F इसको कन्वर्ट कर दिया इसने फ्लोटिंग में, यानी कि डेसिमल में। उसी तरीके से इंडेक्स नंबर, आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने इंडेक्स नंबर के थ्रू अब डेसिमल में आउटपुट लाना। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर देनी है इंडेक्सिंग वैल्यू, जो कि आपके पास यहाँ पर 0 पीसेस ऑफ आइटम नंबर्स 1 for 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इंडेक्सिंग वैल्यूज जो है मैंने इसके साथ ऐड कर दी, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। आप यहाँ पर देख रहे हो आई वॉन्ट 3 पीसेस ऑफ आइटम नंबर 567 for $49.00। इसको भी जो है मैंने सक्सेसफुली यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया फ्लोटिंग में, और इसकी प्राइस आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसकी प्राइस जो है वो आई है $49.00। अब जो है यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 3 वेरिएबल्स हैं, एज, नेम, टेक्स्ट। एज के अंदर मैंने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू जो कि 36 है उसको स्टोर करवा दिया। नेम जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवा दिया जो कि है जॉन। उसके बाद आएगा txt, यानी कि इसके अंदर भी जो है मैंने स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करवा दिया है। अब जो है हम यहाँ पर इसको फॉर्मेट करेंगे, तो सिंपली हमें जो है यहाँ पर लेना है लास्ट वाला वेरिएबल txt.format मेथड, उसके बाद एज और नेम दोनों वेरिएबल्स को दे देना है। रन करते हैं इसको। तो भाई हमने यहाँ पर इसको रन किया, और यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आया, हिज नेम इज जॉन, उसके बाद आ गया फुल स्टॉप, एंड देन उसके बाद आया जॉन इज 36 ईयर ओल्ड। यानी कि ये दोनों चीजें हमें बता रहा है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। पहले इसने हमें बताया कि इसका जो नाम है वो है जॉन, और उसके बाद इसने बताया कि जो इसकी एज है वो है 36, यानी कि ये 36 साल का है। उसी तरीके से यहाँ पर आते हैं नीचे, और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने बनाया एक वेरिएबल माय ऑर्डर, उसके बाद इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग दे दी आई हैव अ कार नेम। अब यहाँ पर आप जो कर्ली ब्रैकेट्स देख रहे हो, उस कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने दे दिया कार नेम, उसके बाद इट इज अ मॉडल, यहाँ पर आ गया कर्ली ब्रैकेट्स में मॉडल। अब यहाँ पर मुझे प्रिंट के अंदर देना है माय ऑर्डर, उसके बाद फॉर्मेट मेथड, और कार के अंदर मुझे देना है फोर्ड, और यहाँ पर मॉडल जो है उसको बराबर रखना है मुस्टैंग के। अब जो है यहाँ पर हम रन करते हैं। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको रन किया, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे पास रिजल्ट आया आई हैव अ फोर्ड, इट इज अ मुस्टैंग, यानी कि आपके पास जो कार है उसका नाम है फोर्ड, और जो आपके पास यहाँ पर मॉडल है उसका नाम है मस्टैंग। यानी कि आप यहाँ देख रहे हो आई हैव अ फोर्ड, इट इज अ मस्टैंग, यानी कि मॉडल जो है वो मस्टैंग है और कार जो है वो कौन सी है, फोर्ड। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर अपने स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं, और अपने स्ट्रिंग को जो है वो रीडेबल मैनर के अंदर जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट मेथड। तो ये हमारे पास हो गया भाई यहाँ पर पाइथन के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी और प्रैक्टिकली भी जो है वो हमने इसको इंप्लीमेंट किया जुपिटर नोटबुक में, और सारी चीजों को जो है वो यहाँ पर समझ लिया। तो इसी बात के साथ यार हमारा ये सेशन जो है वो यहाँ पर फाइनली हो गया है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन के सेशंस में, तो तब तक के लिए गुड बाय।